हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नैतिक बल का कारण बन सकते हैं। दरअसल हरियाणा में चुनाव पूर्व समीकरण काफी हद तक झारखंड में बीजेपी को लेकर बने माहौल से मेल खाते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। सियासी जानकार मान रहे थे कि यहाँ बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। पहलवान, किसान और जवान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख से हरियाणा की जनता नाराज है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा। जब आज काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझान चुनाव पूर्व समीकरणों की ही तस्दीक करते दिखे, लेकिन जैसे तैसे दिन चढ़ा तमाम कयास, अटकलें और दावे गलत साबित होने लगे और बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है। सवाल है कि क्या झारखंड में भी ऐसा होगा। दरअसल झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी है। सियासी जानकार और सत्ता पक्ष भी यह दावा कर रहा है कि आगामी चुनाव में हेमंत सरकार की वापसी तय है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में नाराजगी, किसानों में नाराजगी और आदिवासी अस्मिता का तर्क दिया जा रहा है। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना और बिजली माफ जैसे कदम को ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये तमाम समीकरण झारखंड के संदर्भ में भी झूठे साबित हो सकते हैं। क्या हरियाणा चुनाव का नतीजा बीजेपी झारखंड के लिए नैतिक बल दे सकता है। क्या बीजेपी हरियाणा के नतीजों के बाद झारखंड में नए सिरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकती है। गौरतलब है कि हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई। झारखंड में बीजेपी को नुकसान पहुंचा। हेमंत सरकार की गिरफ्तारी से उठी सहानुभूति लहर में बीजेपी प्रदेश की सभी आदिवासी सीटों पर चुनाव हार गई। केवल इतना ही नहीं, बीजेपी ने लोहरदगा, खूंटी और दुमका के रूप में 3 सीटें गंवाई। इसके बाद बीजेपी में अंतरकलह का भी दावा किया गया। इस बीच हेमंत सरकार महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने वाली मैया सम्मान योजना लेकर आए। घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को लेकर आदिवासियों में सहानुभूति लहर, मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। लेकिन क्या हालात बदल भी सकते हैं। बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को मनरेगा, खनन, जमीन और टेंडर कमीशन घोटाला मामले में करप्शन के आरोपों में घेरती रही है। आदिवासियों के हित में काम नहीं करने का आरोप लगाती है। प्रधानमंत्री ने झारखंड से ही जनजातीय विकास के लिए महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना की शुरुआत झारखंड से की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए लव जिहाद, वोट जिहाद और लैंड जिहाद का आरोप लगाती है। सरकार को इन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाती है। सवाल है कि क्या बीजेपी के ये मुद्दे जनता के मन को छुएंगे। क्या झारखंड में समीकरण से उलट नतीजा हो सकता है। क्या हरियाणा के नतीजे झारखंड में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।